नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी के इन 9 रूपों का वर्णन सप्तशती में मिलता है। देवी दुर्गा ने अपने अलग अलग 9 रूपों के द्वारा दानवों का संहार किया था और इन 9 रूपों में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पर देवी दुर्गा के जिस स्वरूप को पूजा जाता है वे माँ शैलपुत्री है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। माँ शैलपुत्री का वर्ण सफेद रंग का है और वह सफेद या श्वेत रंग के कपड़े धारण करती है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हो रहा है। माता शैलपुत्री वृषभ यानी बैल की सवारी करती है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 7 पुत्री थी। उसमें माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। दक्ष को प्रजापति होने का अभिमान था। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में महादेव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उन्हें छोड़कर बाकी सारी देवी देवता को आमंत्रित किया गया और सारी देवी देवता उस यज्ञ में उपस्थित हुए। जब इस बात का पता देवी सती को चला तो वे बड़ी ही दुखी हुई, लेकिन साथ ही अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए लालायित भी थी। भगवान शिव के अनेक बार समझाने का प्रयास करने के बाद भी वे नहीं मानी और अपने पिता के यज्ञशाला में पहुंच गई। जब दक्ष ने माता सती के साथ दुर्व्यवहार किया और महादेव का भी अपमान किया, अनेक कठोर शब्द कहे, इस बात को माता सती सहन न कर सकी और उन्होंने अपने योग शक्ति द्वारा अग्नि उत्पन्न कर अपने शरीर को भस्म कर डाला। सती के वियोग में शिवजी ने वैराग्य धारण कर लिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। इधर असुरों का आतंक बढ़ने लगा। तब सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पहुंचे। सबने कहा कि वह कठोर तपस्या करके देवी उमा को पुत्री रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना करें, क्योंकि सभी देवी देवता तारकासुर राक्षस से त्रस्त थे और उस राक्षस को केवल महादेव का पुत्र ही
मार सकता था। इसीलिए देवी मैना और हिमालय ने कठोर तपस्या किया। इस तरह तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इसके बाद माँ जगदम्बा ने प्रकट होकर दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। तब हिमालय और मैना ने उनसे प्रार्थना किया कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्री के रूप में जन्म लें। फिर देवी ने उन्हें वरदान दिया और उसके बाद हिमालय के पुत्री के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वतराज को शैल भी कहते हैं। इसीलिए देवी पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।